हेलो बच्चों, सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज maximum amount of solid solute that can be dissolved in the amount of given solvent does not depend upon temperature, nature of solute, pressure या nature of solvent। तो बेटा किस पर डिपेंड नहीं करता। तो बोला है कि भाई सॉलिड solute है और लिक्विड सॉल्वेंट है। देखिए बेटा टेम्परेचर पर वो बिल्कुल डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की हुई तो टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और एक्सोथर्मिक की होगी तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो टेम्परेचर की डिपेंडेंस तो आती है। बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूट है तो आप उसको पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो घुल जाएगा, पर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। सो पोलर सॉल्यूट में यहां पे लिख देता हूं, पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। एंड नॉन पोलर के लिए मैं एनटी लिख रहा हूं, नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्यूट हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। अगला है बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट, दिस इज डी ऑप्शन, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारे पास मानो पोलर सॉल्वेंट है और उसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो उसकी डिसोल्यूशन की ताकत भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं प्रेशर पे। बेटा प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉलिड सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट पर नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सो इसकी वजह से वहां पे प्रेशर का इफेक्ट हम नहीं देखते हैं। सो फॉर दिस it does not depend upon pressure, so this will be the correct answer. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.